जी खुश आमदीद। आप रेडियो संगम 88.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जहीर। आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में खसूसी मेहमान हैं शौकत चौहान साहब। पेशे से सरकारी उस्ताद हैं और इस वक्त दूर दराज इलाका जो बॉर्डर के साथ मुंसलिक है वहाँ के प्राइमरी स्कूल मिट्टी दड़ा में तैनात है और ये जोन डोंगी ज़िला राजौरी का इलाका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुतल्लिक। जी हाँ, हमारे साथ बने रहें और ये पूरी मालूमात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं वो इस हवाले से पूरी जानकारी फराहम करेंगे। शौकत साहब, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू ज़हीर जी। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़हीर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का और रेडियो संगम की जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है उसका कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है जहाँ से हम तमाम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ को भी आप उठाते रहते हैं टाइमली। और आज आपने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो एक पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है उस पर आपके सामने आपके व्यूवर्स से बात करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। चौहान साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप कैसे समझते हैं? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए और हमारे नाजरीन को इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। ज़हीर भाई, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं और इसके इम्प्लीमेंट होने से क्या असर आपको नज़र आते हैं। ये पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई, इसीलिए इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद एक प्रोग्राम निपुण भारत मिशन 2021 में लॉन्च किया गया, जिसमें हमें ये बताया गया कि आपने हर एक बच्चे को इतना निपुण बनाना है कि वो जो पढ़ता है, वो जो रीड करता है उसको समझ सके और बेसिक्स मैथ्स को वो अंडरस्टैंड कर सके। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बेसिक्स थे कि आपने इनके ऊपर काम करना है। अब इसमें नया क्या था? इसमें नया ये था कि जहाँ 6 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में आता था, अब बच्चा 3 साल का बच्चा जो है स्कूल के अंदर आने जा रहा था। और अब जब वो बच्चा स्कूल में आता तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टीचर्स के माइंड में रहे कि इस 3 साल के बच्चे को कौन संभालेगा। तो हमारे सिस्टम ने इस चीज़ का भी सोच के रखा हुआ था और आज स्कूल्स के अंदर आया को भी अपॉइंट कर दिया गया, जो कि उन बच्चों की लुक आफ्टर कर रही हैं। जी हाँ, चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 34 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 आई है। इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं और जिससे आने वाले वक्त में कोई फ़ायदा महसूस किया जा सकता है? सबसे पहले ये एक बेहतरीन पॉलिसी मैं जहाँ तक देखता हूँ, बहुत बढ़िया पॉलिसी, क्योंकि हम जिस पॉलिसी के पढ़े हुए हम लोग हैं वो 1986 की पॉलिसी है। हमारे देश में सबसे पहली पॉलिसी 1968 में आई, दूसरी 1986 में, और उस पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया 1992 में। 2020 में इस पॉलिसी को क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, अक्सर ये बात कही जाती थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी तरह स्कूल की तरफ लाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चा जो है ड्रॉप आउट रेट हमारा कम हो। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल्स की तरफ कम आते थे। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसके अंदर प्रॉब्लम थी कि वो इतना रिजिड हो गया था और बच्चे मार्क्स कम आने की वजह, याद ना होना और इस डर से शायद स्कूल नहीं आते थे और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी छोड़ देते थे। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई तो हमें सबसे पहले ये डायरेक्शन मिली कि आपने जॉयफुल टीचिंग के ऊपर ध्यान देना है। आपके पास बच्चा जो 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 जो फाउंडेशनल स्टेज का बच्चा आएगा, यानी जिसको हम 3 क्लासेस जो हमारी लोअर क्लासेस हैं, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ये 5 क्लासेस जो हैं फाउंडेशनल स्टेज की हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमारे इस पॉलिसी में है 5 प्लस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, और ये 5 क्लासेस जो फाउंडेशनल स्टेज की हैं, आपने जो 3 क्लासें हैं इनमें इतना आपने ध्यान रखना है कि बच्चा जॉयफुल, उसको एनवायरनमेंट देना है, उसको खिलाना है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको कुछ लिखवाया नहीं जाएगा, सिर्फ वो चीज़ों को देखेगा। खेल खेल में आपने उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करनी है। और जब हमारा ये फाउंडेशनल स्टेज का जो ये बच्चा आएगा, जब हम उसको वो एनवायरनमेंट, वो उसके घर वाला एनवायरनमेंट जो उसकी मदर उसको प्रोवाइड करती है, जो उसके फादर उसको प्रोवाइड करते हैं, हम स्कूल में देंगे और वो बच्चा स्कूल की तरफ दौड़ता हुआ आएगा। और जो प्लस 3 है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ग्रेड 3, ग्रेड 4
اور گریڈ 4 کا بچہ، اس میں ہمیں اس بچے کو پریپیئر کرنا ہے اور اس کا ایگزام کا نارمل سے ایگزام کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ +3 جو ہے وہ میڈل سٹیج ہے، یعنی کلاس 6، 7 اور 8. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈری سٹیج، یعنی گریڈ 9، 10، 11 اور 12. یہ ایک سٹرکچر ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. چوہان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پالیسی کو لاگو کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کتنی ساری تبدیلیاں رونما ہوئی؟ بہت زیادہ تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں. جس طرح اسکولس کی رول گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جب نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی تو اسکولس کے اندر ایک بڑا پلے فل اور بڑا جائے فل ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ والا ماحول بن گیا. جب سٹارٹ ہوا تو سوسائٹی کو تھوڑا سا لگا کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہونے شروع ہو گئی ہیں اسکولس کے اندر، لیکن ان کا ایسا سوچنا بھی ٹھیک تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی پالیسی دیکھ چکے تھے جہاں پر بچے کو صرف ٹریڈیشنل ٹیچنگس، یعنی بچے کو نوٹ بک کے اوپر کچھ دے دیا اور بچے نے رائٹ ڈاؤن کیا. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا ہے، اس نے لکھ دیا، اسی بات کو ہی مان لیا جاتا تھا. لیکن اب ایک ایسا دور آیا جہاں بچے کو لگا کہ میں تو اسکول کھیلنے جاتا ہوں، مجھے تو وہاں پیار کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب بچے کو جوائے فل فیل ہونے لگا تو وہ بچے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے اسکول کی طرف آنے لگ گئے. اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک سائنٹیفک یہ پروو ہو چکا ہے کہ 85% بچے کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے 3 سے لے کر 6 سال کے بیچ. لیکن پہلی پالیسی میں کیا تھا کہ بچہ ہمارے پاس 6 سال کا آتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ یہ بچہ اب تو بگڑ چکا ہے، اب ہمیں اس کو سدھارنا پڑے گا. تو اس پالیسی نے ہمیں وہ بچہ بالکل بگننگ میں 3 سال کا یا 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہمیں دے دیا. چوہان صاحب، ایک ایج کا کرائیٹیریا جو بیچ میں رہتا ہے جب بچہ یہاں پر آتا ہے اسکول میں، تو کس ایج کا بچہ یہاں پر آنا شروع ہوتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی جانکاری دیجیے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اکارڈنگ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں جو ہماری پری اسکول 1، جس کو میں نے ابھی بال واٹیکا بھی کہا، یہ کلاس ہے، اس میں 3 سے لے کے 4 سال کا بچہ جو ہے پری اسکول 1 میں آتا ہے. اور پری اسکول 2 یعنی بال واٹیکا 2 میں 4 سے 5 سال کا، پری اسکول 3 میں 5 سے 6 کا، اور گریڈ 1 میں 6 سے 7 کا، اور گریڈ 2 میں 7 سے 8 کا. اسی طرح جو ہیں یہ کلاسز چلتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آ جاتا ہے 5 سال کا تو آپ کو اس کا لیول دیکھتے ہوئے پری اسکول آپ 2 میں اس کو رکھ کر آپ اس کو تیار کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بچہ بڑا ہے. یہ اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب بھی بچہ آیا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بچہ 5+ کا آئے تو آپ اس کو پری اسکول 1 سے ہی اسٹارٹ کریں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ سیکھنے میں کافی ایکٹیو ہوگا، تھوڑا سا بڑا ہوگا، تو آپ اس کو پری اسکول 2 میں یا پری اسکول 3 میں ان نیچے والی کلاسز میں تیار کر کے آپ گریڈ 1 تک اس بچے کو لا سکتے ہو. چوہان صاحب، جو پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی اور اس میں ایک بڑا ڈفرینس بھی دیکھنے کو ملا ہے. استادوں پہ کیا امپیکٹ دکھتا ہے آپ کو؟ کیونکہ استادوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ چاہا ہے، اور ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استادوں کا جو ایفرٹس ہے وہ کافی عمدہ ہے؟ اس پالیسی کے بعد ہمیں ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کرانے کا موقع ملا، اور ایسے ایسے لوگوں کے اندر سکل تھے شاید وہ چھپا ہوا رہ جاتا، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھا ہمیں لمٹ کر دیا تھا کہ آپ کلاس روم کے اندر ہی یہ چیزیں کر سکتے تھے. لیکن اب ہمیں پورے انوائرمنٹ تک، آج ہمارے بچوں کے ٹورس ہو رہے ہیں، آپ کلاس روم کے باہر جا کر آپ بچوں کو ایکسپیرینشیل لرننگ کروا سکتے ہو. ایون کہ ایک ٹیچر جو ہے پلانٹس کا اگر ٹاپک بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس کو اتنا الو کر دیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ کلاس روم سے باہر نکلیں، آپ بچوں کو سراؤنڈنگ بتائیں اور اس پلانٹ کے پاس لے کر جائیں، اس پلانٹس کے پارٹ بتائیں بچوں کو، اور بچہ ان چیزوں کو ٹچ کرے، اور اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ سے آپ اس کی لوکل لینگویج میں آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کی مدر ٹنگ میں. اگر وہ اس پیڑ کو بوٹا بولتا ہے تو آپ نے اس کو بوٹا ہی کہنا ہے، کیونکہ جب وہ مدر ٹنگ میں بچہ سیکھے گا تو وہ بہت زیادہ بہتر سیکھتا ہے. ایسے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے اپنی ہی لینگویج میں ان بچوں کو سکھایا، اور آج وہ لوگ جو ہیں کافی ڈیولپڈ نیشن ہیں. جیسے چائنا آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ چائنا نے کیا کیا، جو اپنی لینگویج تھی، انگلش یا کوئی لینگویج نہ پکڑ کر انہوں نے اپنی لینگویج میں لوگوں کو سکھایا، اور آج چائنا ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہمارا دیش بھی اڈاپٹ کر رہا ہے. جیسے فن لینڈ کی ایک پالیسی جو امپلیمنٹ ہوئی تھی، وہاں سے بہت ساری چیزیں لی گئی ہماری اس پالیسی کے اندر. اور آج ہمارے بچے جو ہیں کسی شرم اور جھجک کے اپنی زبان جو وہ گھر میں بولتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جو بات بولتا ہے، اب اس کو شرم نہیں آتی. وہ سیب کو سیاؤں بھی کہتا ہے، کوئی اس پہ ہنستا نہیں ہے، کیونکہ پالیسی میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بچے کو آپ نے مدر ٹنگ میں ہی
पढ़ाना है जब तक वो बच्चा स्कूल का माहौल पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर लेता, और एक स्टेज के बाद बच्चा खुद आप उसको फॉर्मल लैंग्वेज में आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। चौहान साहब, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अब अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद की यूथ की, वो आने वाले वक्त में कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और जो पुरानी यूथ है हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी से पहली, इनमें क्या फ़र्क समझते हैं? ज़हीर भाई, सबसे पहले जो ये पॉलिसी पहले वाली पॉलिसी थी, उसमें अगर कोई किसी को रोज़गार नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड रह गया किसी वजह से, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रही कि लोग डिग्री कर कर, पीजी कर कर बच्चे घरों पे बैठ के, उनके पास कोई स्किल ऐसा ये नहीं था कि वो अपना कोई रोज़गार शुरू कर सकें। देखिए, एजुकेशन जो है ओवरऑल एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए है, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसका इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ाने के लिए है, वो सोसाइटी में कैसा इंसान अपने आप को साबित करता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे उसके लिए एजुकेशन उसको दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान लिया गया था कि कोई अगर एजुकेशन ले रहा है तो उसको अर्निंग का सोर्स मान लिया जाता था, और वही चीज़ जो थी उन बच्चों को आज अनएम्प्लॉयड लेकर बैठ चुकी है। अब जो हमारा मिडिल स्टेज है जिसकी मैंने आपसे बात की, उसमें वोकेशनल कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब वोकेशनल कोर्सेज़ कौन से हैं? जैसे अगर कोई बच्ची किसी क्लास में 6th में या 7th में पढ़ रही है, तो उस बच्ची को क्या करना है कि वो बच्ची अपना इंटरेस्ट बता सकती है कि सर मुझे सिलाई का काम में बड़ा इंटरेस्ट है, तो उसको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारे काम जो हैं उसके लिए भी उसका एक सब्जेक्ट होगा, और वो उसकी भी प्रैक्टिस करेगी। अगर कोई बच्चा है उसको कारपेंटर टेबल बनाते हुए किसी को देखता है, कोई अच्छी चीज़ लकड़ी की बनाते हुए देखता है, तो उस बच्चे को वो कोर्सेज़ जो हैं करवाए जाएंगे, ताकि जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो तो वो अपना स्किल, अपने अपने रोज़ी रोटी का ज़रिया जो है वहाँ से भी हासिल कर सके। चौहान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आने वाले सालों में आप इस पॉलिसी का जो रिज़ल्ट है वो कैसा देखते हैं, कि आने वाला वक्त जो है वो कैसा होगा? ज़हीर भाई, अगर 100% ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, पहले तो 100% कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती, अगर 90% 80% भी हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं, तो आप एक रिफॉर्म देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज हमारे बच्चे जो हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, बहुत सारी ऐप्स बच्चों ने डेवलप किए हैं, और ये सारी चीज़ें होंगी। आप आने वाले टाइम में देखें, एक सुनहरा वक्त जो है ये, और अनएम्प्लॉयड का ये जो मुद्दा है ये ख़त्म हो जाएगा। लोगों को जॉब के लिए लाइंस में खड़ा नहीं होने पड़ेगा, लोगों को ऐसी क्रिएटिविटी, एक ऐसा स्किल होगा उनके पास कि लोग जो हैं अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया उसे बना लेंगे, अपने स्किल को, और उसी से वो आगे बढ़ेंगे। शौकत चौहान साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर? तो मैं आपके सुनने वाले तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे उसमें पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी का कोई भी आदमी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, आप इस पॉलिसी को समझें, इस पॉलिसी की जो गाइडलाइन है आप उसको पढ़ें। ये पॉलिसी आप लोगों की बनाई हुई है, ये डिफरेंट पंचायत और जो अलग अलग लोगों की जो राय थी उसके बाद इस पॉलिसी को लाया गया, और जो जो कमियां थी पहली पॉलिसी के अंदर, उन पॉलिसियों, उन लूप होल्स को दूर किया गया है। और एक बार फिर से मैं आपके इस रेडियो संगम 88 FM के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि 24 तारीख हर महीने को आप स्कूल के अंदर आया करें, और आप अपने बच्चे के परफॉर्मेंस और उस पीटीएम का हिस्सा बने। वहाँ देखें कि हम किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही पढ़ाया जा रहा है या ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितने पेरेंट्स अवेयर होंगे उतना ही जो आपका प्रोडक्ट है, यानी जो बच्चा हमारे पास आता है, जो एक्सपेक्टेशन आपकी हैं, हम उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाकर एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा आर्मी ऑफिसर और एक अच्छा टीचर इस सोसाइटी को दे पाएंगे, और उस दिन हमारा देश का नक्शा जो है आप बदलता हुआ देखेंगे। जी, बिल्कुल। शौकत चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे रेडियो संगम 88.8 FM पर तशरीफ़ लाए। थैंक यू जय। जी दोस्तों, आप इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुतालिक हमने सारी मालूमात आप तक पहुंचाई हैं। आप इसे ज़रूर समझिएगा, सुनिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी
इस मालूमात से आगाह हो सकें। इस तरह की मज़ीद मालूमात लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके ही जाएं ताकि हर तरह की मालूमात आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मुझे और हमारे गेस्ट शौकत चौहान साहब को दीजिएगा इजाज़त। फिर रूबरू होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। स्टे ट्यून।